क्योंकि वो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं। आज दुनिया कंप्यूटर पे सेट है। हेलो, दुनिया कंप्यूटर पे सेट है, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको कुछ करना हो तो अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। तो आज वो सॉफ्टवेयर और इस महीने के गोल सेटिंग के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो हम चलते हैं आगे। आरसीएम बिजनेस का जो प्राण गीत है, हम प्राण गीत से सेशन को आगे लेके चलेंगे। तो प्राण गीत के लिए सभी लोग जहां भी हैं, आप व्यवस्थित तरीका से सावधान मुद्रा में हो और प्राण गीत हम गुनगुनाएंगे। आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य, आरसीएम बिजनेस का सारा जो थॉट है, जो आरसीएम चाहता है, वो टोटल का टोटल प्राण गीत में है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सावधान मुद्रा में बैठे जहां भी है और प्राण गीत को गुनगुनाएं। और इसके यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, जग स्वावलंबी बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब ये बिजनेस हमें एक होना सिखाता है और इस बिजनेस का सबसे खूबसूरती ये दुनिया तोड़ना जानता है और आरसीएम बिजनेस जोड़ना जानता है। और आप सुने हमारे एमडी माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को। जी हाँ, तो इसी चीज को जानते हैं कि लोगों के बाद सूचना के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि 1000 लोग जूम पे पूरा हो चुके हैं। अब आप अपने लिंक को, अपने साथियों को जिनको आपने इन्वाइट किया, अगर वो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो उनको लिंक भेजे कदम सर के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, ये लॉक हो चुका है, आप चैनल पे इन्वाइट करें लोगों को। आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मार्केटिंग प्लान, जिस माध्यम से ये सिस्टम आगे चला 20 सालों में, उस मार्केटिंग प्लान को बुलाने के लिए आपकी जोरदार ताली के बीच, जोरदार हैंड राइज। सर आप जहां भी हैं, आप ये मत समझे कि घर में हैं, आप हॉल में हैं,
आप मीटिंग हॉल में हैं, जितने गेस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एक्साइटेड रहे, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो सेशन आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो सकता है सर। इसलिए पूरा का पूरा आप एक्साइटेड रहें, पूरा का पूरा आप अलर्ट रहें। जी हाँ, आपकी जोरदार ताली के बीच बुलाना चाहते हैं बंगाल की धरती से मिस्टर परिमल भट्टाचार्य जी को, जो स्टार पल पे हैं और एक डायनामिक पर्सन है, एक अच्छे लीडरशिप का है उनका। तो जोरदार ताली के बीच वेलकम है परिमल जी। थैंक यू सर, थैंक यू रंजीत सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज मेरा जिम्मेवारी मिला है कि आरसीएम बिजनेस का जो आन बान शान वो मार्केटिंग प्लान को दिखाने का। थैंक यू सर। तो मेरा स्क्रीन आ रहा है सर? यस यस यस। सर सभी दोस्तों को, नए दोस्तों को, सभी पुराने सारे साथियों को वेलकम है धरती के महान बिजनेस के बारे, धरती के महान बिजनेस जो सबके लिए बना है। तो महान बिजनेस जो हम बता रहे हैं कि किस कारण से ये महानतम है। महानतम इस कारण है कि इसमें पैसा लगाना नहीं पड़ता है, इसमें कोई दुकान नहीं लगाना पड़ता है, इसमें कोई फिक्स समय नहीं देना पड़ता है, ना कुछ। इसको स्क्रीन आ रहा है सर? यस यस बिल्कुल। कुछ हिसाब नहीं रखना पड़ता है, और कुछ ये सारे चीज जब नहीं रखना पड़ता है तो टेंशन भी नहीं लेना। तो लोगों को समझ में आता है तो करना क्या पड़ता है। करना ये पड़ता है कि जो टेंशन जो नहीं है, तो ये सारे आपके स्क्रीन में आ रहा है एक फोटो जो है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट जो हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक यूज करते हैं। ये डेली सामान अगर यूज करेंगे, इसी से ये बिजनेस कारोबार हो सकता है, ये महान बिजनेस बनना है। क्योंकि कैसे, जैसे हम लोग शुरू से अभी तक जो हम जिस मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें हम कंज्यूमर हम कहां से लेते हैं, हम बगल के रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर होलसेलर से लेते हैं, होलसेलर सीएनएफ एजेंट से लेते हैं, सीएनएफ एजेंट कंपनी से लेता है। और ये इसके बाद भी एक खर्चा और आता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बोलते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा और ये सारे खर्चा मिलाकर कंपनी का लगभग 45% पैसा यहाँ पर बढ़ जाता है। ये 45% पैसा जो बिचौलियों में बढ़ता था, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी आरसीएम बिजनेस के बदौलत ये हमारे पास आता है, हमारे स्टेटस कंज्यूमर से हो जाता है डायरेक्ट सेलर का। तो यानी आरसीएम बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने का, शामिल होने का फायदे क्या है? इसमें तो फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे मैं आपको गिना रहा हूं। जैसे ये सभी उत्पाद जो होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर उपलब्ध होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उपलब्ध होने के साथ साथ यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यानी जो स्वावलंबन, नया भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रखा जैसे 3 महान उद्देश्य का हिस्सा बनने का मौका अपने को मिलता है। इसमें नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है? इसमें नेटवर्क बनाने का फायदा, पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो हम लोग आज तक में खरीदारी करते थे, जिसको हम खर्चा बोलते थे, उस खर्चे को हम खर्चा ही करते थे, लेकिन इस बिजनेस में हमने को दिखा दिया जो खर्चा भी से भी इनकम हो सकता है। ये पहली बार दुनिया का पहला युवा है जो स्वयं के खरीदार पर भी इनकम मिलता है। ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर नेटवर्क बनाने से, यहाँ पर जैसे आप नेटवर्क बनाएंगे तो टीम के जो खरीदारी होता है उसके ऊपर भी आपको प्रति माह के इनकम आएंगी। इसके बनाने के और भी फायदे हैं, जो इसमें से डाउनलाइन के जो खरीद होगा उनके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको इनकम आ सकती है। यहाँ पर आपका जो 32% पैसा होता है वो कमीशन स्लैब के रूप में आता है, जिसमें 100 रुपया के लेकर 10% है, वो 10% तो आपको 3.5 लाख तक का 32% होता है। यहाँ पर यहाँ ही खत्म नहीं होता है, यहाँ से जो शुरू होता है जो सपनों का सफर जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। जो रॉयल्टी बिजनेस सारे पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलता है, जो साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर को। वो इनकम अपने पास भी ये सिस्टम, महान सिस्टम के बदौलत आ रहा है 3% से लेकर 8% तक भी। यहाँ पर खत्म नहीं है, यहाँ पर है बड़े रॉयल्टी यानी कुबेर का खजाना, जो इसको बोलते हैं टेक्निकल बोनस। जो आपका जब आपका बिजनेस 5 लाख के ऊपर जाता है तो 1% से लेकर आपका जब 5% तक की रॉयल्टी टेक्निकल बोनस आपको मिलता है। ये टेक्निकल मिनिमम इनकम यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं कुबेर का खजाना, यानी 40,000 का मिनिमम इनकम आता है, अनलिमिटेड इनकम यहाँ पर आता है। यहाँ पर जैसे आपको पता होता है कि भारत के जो अपने जो इस सिस्टम में जो विस्तृत श्रृंखला है, कंपनी का जो वित्तीय श्रृंखला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से हम और आप ये जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कहां से खरीदेंगे, जैसे डिपो है पूरे भारत में 160 के ऊपर डिपो है, 10,000 के ऊपर वंडर वर्ल्ड है और 1.5 लाख के ऊपर डिस्प्ले वॉल भी यहाँ पर मौजूद है। और कंपनी के पूरे भारत में ब्रांड पार्टनर के साथ पूरे भारत में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है और गुवाहाटी में है। तो यहाँ सुनने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद, और बाकी जो आपको लेकर आए हैं उनको सुने। ओवर टू रंजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार आपने मार्केटिंग प्लान बताया। परमल जी के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार वाली ताली।
बहुत शानदार। आरसीएम बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान, इसी सिस्टम से लोगों को इनकम आता है। और आज वैसे शख्सियत को हम सुनने वाले हैं, इसी मार्केटिंग प्लान से सिस्टम का डिजाइन हुआ था। और आज जो हमारे साथ है स्पीकर और ट्रेनर, आइडियल पर्सन, हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, जो उनको देख के हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे बिजनेसमैन, आरसीएम बिजनेस में एक अच्छा लेवल, कोर लीडरशिप में एक अलग पहचान। जी हाँ, कोर लीडरशिप में एक अलग पहचान। इंडिया के ताज बादशाह मिस्टर कदम सिंह जी राठी को बिना रुकावट के मैं आपकी जोरदार ताली के बीच इनवाइट कर रहा हूं। जोरदार ताली, जोरदार वाली सर। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं इंडिया से, 1000 लोग हैं, जितने लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपका एक्साइटमेंट यूट्यूब पे आप डालें। यूट्यूब में देख रहा हूं, यूट्यूब में भी आपका आना चाहिए। यस, आप आप हॉल में हैं। जी हाँ, तो जितने अगस्त क्रांति की शुरुआत वेलकम सर। आज से स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत। थैंक यू। जय आरसीएम एवरीवन। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सभी दोस्तों का नमस्कार। जय आरसीएम, जय हिंद, आदाब, गुरुदेव को प्रणाम, आप सब लोगों को प्यार, और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जो है प्रहलाद सर को जो है प्रणाम। संजीव सर अभी हमारे बीच में नहीं है कई दिन से, क्योंकि घर में संजीव सर के पिताजी पिछले दिनों जो है वो है जी। सर माइक बंद करना पड़ेगा सर। हाँ, जो लोग सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं अनम्यूट कर लूं जी। कुछ बोल रहे थे क्या मेरे को? रुकूं? नहीं, आपको चलना है, उधर से साइड आवाज आ गया। अच्छा। हाँ, किसी का माइक जो है वो आप देखें, जो भी होस्ट हैं। और संजीव सर आपके पास, आपके बीच में जो है हफ्ते 10 दिन में जो है वापस से आएंगे, क्योंकि संजीव सर के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते, पिछले कुछ दिनों पहले गुजर गए थे। तो उसके बाद वापस हाजिर होंगे। और आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। और मैं देख रहा था जितेंद्र जी बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, दूर दूर से लाके भिड़ा रहे थे। और आई नो आप सब एक्साइटेड हैं। अंशुमान जी को मैं देख रहा हूँ, रामानंद जी, रंजीत जी, उत्तम जी। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सभी शानदार लीडर्स आज हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत सारे नए दोस्त भी हमारे बीच में हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। मैं मेरी बातचीत आज शुरू करूं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए। हमारे बीच में गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी वो शख्सियत बैठे हैं। आप सब लोग जो है, अभी रंजीत सर बोल रहे थे आरसीएम बिजनेस के, आप एग्जांपल देते हो कि आरसीएम बिजनेस के करोड़पतियों की लिस्ट है। तो आरसीएम बिजनेस में हजारों हजार करोड़पति हैं आज की तारीख में। और ये सारे के सारे जितने भी करोड़पति हैं, ये पिछले 20-21 साल में जो है वो गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब की एक एक उंगली पकड़ पकड़ के खड़े किए हुए हैं। उनकी बातों को, उनके दिमागी तौर पे उनको सहारा दे के, जिन लोगों की उम्मीदें नहीं थी उनकी उम्मीदें जगा के, उनके भीतर में जो हनुमान बैठा होता उस हनुमान को जगा के, तो इस तरीके से कामयाबियां जो है आरसीएम बिजनेस के अंदर तैयार हुई हैं। 21 साल के इस सफ़र में एक प्रोडक्ट से लेके आज जो है 800,000 प्रोडक्ट, और जो परिमल जी ने बताया। तो आज का जो मीटिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो संडे का जो हमारा वेबिनार होता है, जब ऑडिटोरियम में करते थे तो उसको सेमिनार बोलते थे फिजिकल रूप से, अभी हम इसको वेबिनार बोलते हैं क्योंकि ये वेब के ऊपर होता है। तो आज संडे की मीटिंग के 2 पर्पज होते हैं। पहला जो पर्पज है, एक मौका है ना, मौका क्या है ये लोगों को दिखाना, और नतीजा क्या है ये दिखाना। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिजनेस के अंदर, मतलब वेबिनार का जो मेन पार्ट है। और साथ में हल्का सा आप लोगों के साथ इन 2 चीज़ों के साथ, ये दोनों चीज़ें जो है वो परिमल जी ने आपको बहुत खूबसूरती के साथ बताया। उन दोनों चीज़ों की थोड़ी सी मैं आपके साथ डेप्थ में जाऊंगा। और उसके साथ में एक और चीज़ है, ये करना क्यों जरूरी है, तो वो पार्ट हो गया जरूरत। तो मौका, जरूरत और नतीजा, राइट। तो 3 चीज़ें हुई। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है हम अगली 20-25 मिनट में, अभी 8:16 हुए हैं, तो 8:40 पे भैया मुझे याद दिला देना। मेरे ख्याल से 25 मिनट मेरे पास होंगे, 23 मिनट के आसपास, या 45 पे याद दिला देना, क्योंकि आज एक बहुत ही शानदार और ख़ास जानकारी गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर हमारे बीच में हैं। तो 15-20 मिनट हम उनके भी चाहेंगे, और 9:05-7 के आसपास हम आज की मीटिंग का समापन करेंगे। और
मिशन सितंबर शुरू हो चुका है, अगस्त की आज 1 तारीख है। बहुत सारे लोगों ने आज मिरेकुलस तौर पे डायमंड क्लब के आज रिकॉर्ड तोड़े हैं। और यूं ही आप चलते रहें। 7 तारीख जो है वो बिलिंग डे है, हर आदमी बिलिंग करेगा। 21 तारीख डिस्प्ले वॉल, और ये जो 2-3 सेलिब्रेशन हम करते हैं और जितने भी प्रमोशंस हैं उन सबको आपको ध्यान है। मेरी बातचीत में शुरू करूं उससे पहले 2-3 आपको एडवांस में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, बाद में मैं भूल जाता हूं, तो पहले ही बता देता हूं। पहली जो चीज़ है कि कल की जो ट्रेनिंग मीटिंग है, जैसे मैंने बताया, आज की जो बातचीत है, मौका क्या है इसको देखिए, हमारी ज़रूरत क्या है इसको पहचानिए, नतीजा क्या आने वाला है इसको जानिए। 3 चीज़ें। कल की जो मीटिंग है, मंडे जो रहता है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रहता है कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और डेप्थ में लेना, एक चीज़। दूसरा, हम अपने आप में एक प्रोडक्ट हैं, हमें काम कैसे करना है और एज ए प्रोडक्ट हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है, ये काम होता है मंडे का। तो जितने भी लीडर्स हैं और जो भविष्य के लीडर बनना चाह रहे हो, मंडे को तो कभी भी ना छोड़ें। और जितने भी नए दोस्त हैं उनकी संख्या, आप संडे को ज़्यादा लोगों को प्लग इन करना ना छोड़ें। तो ये आपका है ना। इसके बीच में जो है बहुत सारे जो है वो यूएस चैनल पे प्रोग्राम आते रहते हैं, कंपनी के चैनल पे प्रोग्राम आते रहते हैं। सब लोग अपना अपना, और आप सब लोग सीनियर लीडर्स हैं, सब लोग सीनियर साथी हैं, आप सब अपने अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं। बट मेक श्योर जो भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, उसमें अपने सभी लोगों को प्लग इन करें। कल केसी सर जो सिस्टम के मास्टर हैं उनका प्रोग्राम रहेगा। और आपको जानकारी मैं दे दूं, कल का प्रोग्राम यूट्यूब लाइव नहीं होगा। तो जो टाइम पे आएगा, जैसे अभी ये पैक पड़ा हुआ है, 8 बजने से पहले ही ये जूम का जो हाउस है ये पैक है, तो कल तो ये खुलते ही पैक होगा। तो मर्जी आपकी है कौन टाइम पे आ पाएगा। और मेरे ख्याल से 8-10 वो ये 7:50 और 51 के आसपास ये खुलेगा। तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बीसी सर अभी जो है लास्ट के 8:45 के आसपास मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूँगा तब, और 8:45 पे मेरे को याद नहीं आएगा, तो ये ड्यूटी जो है वो रंजीत सर और रामानंद जी को दी जाती है कि वो कोई भी बातचीत चल रही हो लेकिन बीच में 8:45 जरूर बोल दें, ताकि मेरे को याद आ जाए। हाँ, क्योंकि मैं जब मगन हो जाता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा दूसरे, है ना। अभी आपने प्लान देखा, और प्लान देख के बहुत लोगों को 2-3 बातें समझ में आई कि कैसा काम है, एक ऐसा काम जिसमें पैसा लगाना नहीं है, कोई टेंशन है नहीं, कोई दुकान खोलनी नहीं, कोई इनकम टैक्स, कोई अकाउंटिंग, किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। और जो चीज़ें हम सदियों से अपने घर में जीने के लिए खरीदते हैं, अगर उन्हीं सामानों को हम आरसीएम से खरीदते हैं तो एक बहुत बड़ा मौका हम लोगों के सामने पैदा होता है, ये बनता है। और यही काम करके आरसीएम एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग हाल ही के अमेरिका से स्टार्ट हुआ 1959-60 के आसपास, लेकिन इंडिया में ये 1999 के आसपास, 98-99 के आसपास इसकी एंट्री हुई, और सन 2000 में आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था। आजकल बहुत सारी मीटिंगों में मैं बोलता भी हूँ, आप सब लोग भी बोलते हैं, डायलॉग है कि ज़िंदगी में कमा के करोड़पति नहीं बने तो आरसीएम से खा के भी बना जा सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइंस है, लेकिन ये उसी के काम की है जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन का काम है। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ तो हमें खाने की बात तो दूर थी, पहनने के लिए एक कपड़ा था। तो हम बोलते थे कि कपड़ा पहनने से भी इस दुनिया में करोड़पति बना जा सकता है। और ये तब की बात थी जब हमारा 500, 700, 1000, 2000, 5000 के चेक आते थे, तब की बात थी, राइट। और ये विजन के साथ जो बिजनेस में काम करना शुरू किया, आज आपके सामने है। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जो आपके जैसे हजारों हजार लोग जो है वो इस बिजनेस में, कुछ लोग अभी जो है, क्योंकि सब लोगों से बात कराएंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे धुरंधर बैठे हैं। लेकिन हर मीटिंग में हम 2-4 दोस्तों से मुलाकात करवाते हैं, अलग अलग दोस्तों से, ताकि जो नए दोस्तों उनको एक रेफरेंस मिल जाए कि आपकी पहली इनकम, आपकी टोटल इनकम, आपका हाईएस्ट चेक, ऐसे कुछ दोस्तों के एग्जांपल आपके बीच में आते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस है जिसके माध्यम से आपको नतीजा दिखाया जाता है। वो आज भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 4-5 टाइम की पाबंदियों की वजह से 4-5 से ज़्यादा लोगों के साथ हम, लीडर्स के साथ, कामयाब लोगों के साथ, इतने ही लोगों के साथ आपकी बातचीत हम करवा पाते हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी चाहेंगे। और क्योंकि हर बार आप लगातार प्रोग्राम में बने रहेंगे तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी जो है वो। बातचीत में शुरू करूं मेरी, मैं स्क्रीन शेयर मेरा कर लेता हूं एक बार, एक सेकंड। मेरे ख्याल से आ गया होगा। यस सर। आ गया ना? यस सर। चलिए अब आ गया। अब आया।
धन्यवाद। वो 2-3 सेकंड का डिले रहता है और यूट्यूब पे अभी आया होगा, इससे पहले यूट्यूब पे भी नहीं आया होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। अभी जो मार्केटिंग प्लान दिखाया परिमल सर ने, ये मार्केटिंग प्लान फिक्स है हम सब लोगों के लिए, और जितने भी लोग आरसीएम बिजनेस में आ रहे हैं या भविष्य में आएंगे, या और 10 साल बाद आएंगे या 20 साल बाद आएंगे या 50 साल बाद आएंगे, वो फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है, राइट। तो डिफरेंस क्या है? तो इसके 2 पहलू हुए, इस बिजनेस के 2 पहलू हुए। एक आरसीएम का प्लान और उसके प्रोडक्ट, इसको एक पाले में रख दीजिए, एक तराजू में रख दीजिए। अब ये सबके लिए कॉमन है, तो लोगों के पास नतीजे अलग अलग क्यों हैं? सवाल ये खड़ा होता है, राइट। तो यहां पर जो दूसरा पहलू है वो आ गया हमारा व्यवहार, यानी कि हम, राइट, वी एज ए प्रोडक्ट। और हम जो प्रोडक्ट हैं, तो हम सब लोगों का वो सब चीजें, आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम का प्लान, ये सब लोगों के लिए फिक्स है, अटल है, राइट। लेकिन हम जो लोग हैं ये वेरिएबल है, हमारा व्यवहार वेरिएबल है, हमारा थॉट वेरिएबल है, हमारे विचार वेरिएबल है, हमारी बातचीत जो है वेरिएबल है। ये हर आदमी की अलग अलग है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई 10वीं में फेल होने के रिकॉर्ड बनाए हैं, किसी ने पास होने के रिकॉर्ड बनाए हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है। तो हर किस्म के दोस्त भाई बहन इस बिजनेस के अंदर हैं। तो इसलिए थॉट प्रोसेस, किसी को कोई किताब पढ़ने का शौक है, किसी की संगत कैसी है, तो इसलिए ये चीजें वेरी करती है। अब इन सब चीजों से मिलकर बनता है हमारा व्यवहार, और ये जो हमारा व्यवहार अलग अलग होने की वजह से हमारे नतीजे, ये जो फिक्स चीज है, इस टूल से नतीजे भी हमारे अलग अलग आते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मार्केटिंग प्लान है और ये जो प्रोडक्ट हैं, इनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास नतीजे कैसे होंगे। और यहां पर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस दुनिया के अंदर, वो है मेरे को अपने आप को किसी काम के अनुरूप ढालना। इसलिए स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। तो इसलिए मौके को पहचानना, मौके के हिसाब से अपने आप को ढालना, 2 अलग अलग पहलू हैं। मैं बातचीत को और आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी कहानी आपके सामने, आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं। एक गांव था या शहर था, उस जगह पे कुम्हार जी रहते थे। कुम्हार बोले तो जो मटके बनाता है, ये अपने मटके बनाता, गधे के ऊपर लादता, और गधे के ऊपर मटके लाद के गली गली, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला ये बेचने जाता। एक दिन चलते 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 रास्ते में उसकी कहीं पर पैर से ठोकर लगी, और धूल में से कोई जो है एक चमकता हुआ पत्थर उसको दिखाई दिया। उसने बोला बड़ा सुंदर पत्थर है। तो सुंदर पत्थर लेके, और उसने देखा और क्या करे, बोला गधा बेचारा बहुत मेहनत करता है, तो उसको गले के, उसको एक रस्सी लेकर गधे के गले में बांध दिया। बोला चलो गधे को इनाम दिया, गधा भी खुश रहेगा कि इसको चमकीला पत्थर इसके गले में लटकाया हुआ है। तो चलता चलता अपने गधे को वो जो है आगे ले गया। आगे चलता गया तो रास्ते में चलते चलते एक जोहरी जो हीरे जवाहरात का काम करता है, उसकी नजर इस कुम्हार पे पड़ी और इसके गधे पे पड़ी। और उसने देखा ये बड़ा बेवकूफ आदमी है, इसने इतना कीमती हीरा इस गधे के गले में बांधा हुआ है, ये तो पूरा का पूरा मूर्ख है। तो उसके दिमाग में चालबाजी आई, ट्रिक आई, उसने ट्रिक लगाई। और भाई गधे के मालिक, ध्यान रखना यहाँ पे ट्रिक वर्ड को काम में ले रहा हूं मैं, लेकिन जिंदगी ट्रिक से नहीं चलती, ट्रैक से चलती है। अब गधे के मालिक से पूछा, क्यों भाई गधे के मालिक, ये जो गधे के गले में जो पत्थर पड़ा हुआ है, ये बेचना है क्या, बेचना चाहता है क्या? अब इतना तो गधे का मालिक भी जानता था कि एक आदमी आया इस पत्थर को खरीदने, यानी कि कोई खास बात तो होगी। तो उसने बोला कि बता, ठीक है बेच दूंगा, बता कितने पैसे देगा? तो उसने बोला जी 100 रुपए। अब जैसे ही इसने जोहरी ने 100 रुपए बोले, तो गधे का जो मालिक था उसके दिमाग में आया, बेशक कितना भी बेचारा गरीब था, थोड़ी बहुत तो उसमें भी अकल थी। तो उसने बोला यार ये मांग रहा है, तो इसका मतलब एक काम करता हूँ, इसके मैं डबल भाव बोल के देखता हूँ, ये आदमी लेगा कि नहीं लेगा। उसने बोला कि 100 में नहीं दूंगा, मैं तो 200 रुपए में दूंगा। अब उसने बोला कि इसको 200 दिए तो हो सकता है ये मतलब कुछ और इसके दिमाग में आ जाए, तो बोला थोड़ी देर बाद ले लूंगा इससे, अरे इसको जाने दो अभी। तो उसने बोला नहीं लेना 200 रुपए का, चल जा यहाँ से। कोई बात नहीं, वो चल पड़ा। थोड़ी देर में आगे गया तो आगे जाके एक और जोहरी उसको मिल गया। जब वो जोहरी उसको मिला तो उसने बोला यार ये गले में जो पड़ा हुआ पत्थर है गधे के, ये तू बेचता है क्या? तो उसने बोला यार एक और मिल गया, अरे पत्थर में कोई खास बात है?
उसने बोला कि देख, अब क्योंकि गधे 200 रुपए में पहले वाले ने लिया था, तो गधे के मालिक को पता चल गया यार 200 में उसने नहीं लिया, तो मैं 200 बोलता हूँ। बोलता देख 200 से कम में मैं नहीं बेचूंगा। उसके लिए रेट तय हो गया कि 200 में उसने नहीं खरीदा, इसका मतलब इसका रेट मैं 200 मांगूंगा, दे देगा तो मैं दे दूंगा, ये बोल 200 रुपए दे देगा तो मैं इसको दे दूंगा। तो उसने खटाक से अपना जो बेंचमार्क सेट किया था 200 रुपए का, वो उसने बोला जी देखो 200 से कम नहीं दूंगा। जोहरी दोस्त जो था उसने खड़ाक से 200 रुपए निकाले और बोला ये ले पकड़ भाई। अब गधे का मालिक जो खुश, और खुशी खुशी जो है वो आगे चल दिया। तब तक पहला जोहरी जो था वो अगले चौराहे पे पहुंच गया, बोला यहां से निकलेगा मैं उसको फिर पूछूंगा। उसने देखा गधे के गले में तो हीरा है ही नहीं, तो उसने पूछा कि यार वो हीरा बेचता है क्या? इस गधे के बेचना था वो, तो गधे के गले में तो लटका ही नहीं है। उसने बोला भाई साहब वो तो मैंने बेच दिया 200 रुपए में। ये सुनते ही जो जोहरी था पहले वाला, वो खड़ाक से उसके ऊपर चिल्लाया, अबे गधे मूर्ख, तू गधे का गधा ही रहेगा, गधा चलाता है, तू भी गधा है, तेरा ये गधा जो है वो तो है ही गधा, तू भी गधा है। वो लाखों रुपए का हीरा था और तूने 200 रुपए में बेच दिया। तो कुम्हार को जो बड़ा गुस्सा आया, उसने गधे की तरफ बोला देख बे गधे, ये भाई साहब ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये हमको गधा बोल रहे हैं, लेकिन हमसे बड़े तो गधे ये हैं। इनको तो मालूम था ये लाखों रुपए की चीज है, ये तब भी उसको खरीद नहीं पाए, हमने तो कम से कम 200 रुपए तो उसके ले लिए। तो जीवन में कई बार मौके आते हैं और उन मौके को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, और ये अनमोल जीवन हमारा यूं का यूं बहता हुआ निकल जाता है और हम मौके का फायदा नहीं उठा पाते। आज मौका आपके सामने है, प्लान आप देख चुके हैं, बस इसके हिसाब से कुछ जो चीजें हैं वो हमें जागृत करती हैं, और ऐसे ही मौके का फायदा उठाया पूरा देश। आप सब लोग जानते हैं आदरणीय सीपी सिकवाल जी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सीपी सिकवाल साहब को ये बिजनेस 55 साल की उम्र में मिला था, और बिल्कुल एकदम जोहरी की तरह उन्होंने इस बिजनेस को परखा, अपने हालातों को परखा, उन्होंने निर्णय किया। और जिस दिन मुझे पुष्कर में सीपी सिकवाल साहब मिले थे, बिल्कुल गांव के परिधान में थे, धोती कुर्ता में थे, और जेब में कई सारे बीड़ी के बंडल जो होते थे, जो एक आम ग्रामीण का जो परिवेश रहता है। एक टांग इनकी एक्सीडेंट में चली गई थी, और जैसे ही इनको ये मौका मिला, इन्होंने दोनों हाथों से इस मौके को पकड़ा। अगले दिन एक सेमिनार था, उस सेमिनार के अंदर इनको बताया गया कि भाई अगर आप कोट पैंट पहन के वहां पे आ जाओ, तो इन्होंने सिर पे कुछ कर्ज वर्ज था, वो बताते हैं कि 9 लाख रुपए का कर्जा था। तो इन्होंने बोला जी वो चूक जाएगा, मैंने बोला जी बिल्कुल चूक जाएगा, ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आप सिस्टम के हिसाब से बात मानोगे तो सारा काम हो जाएगा, और अपनी चलाओगे तो जो है वो तो रहेगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, जो कपड़े आपको मिलेंगे वो आप पहन के अपना, राइट। इन्होंने रात ही रात में डबल पैसे देके दर्जी से अपने लिए कोट पैंट सिलवाया, जो जिंदगी में शादी में भी नहीं सिलवाया था। और शायद 1 या 2 दिन बाद जो गुरुदेव बीसी सर की मीटिंग थी जोधपुर में, वहां पर सूट पहन के आ गए। यानी कि बदलाव, यानी कि मौका मिला, मौके के लिए अपने नतीजे को पहचाना, और अपने मौके के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाने के लिए जो तत्परता, जो चीजें, और जिस तरीके से एक आदर्श प्रस्तुत किया पूरी अपने इस कैरियर के अंदर, करीबन 18-20 साल का कैरियर रहा आदरणीय सीपी सिकवाल साहब का इस बिजनेस में। आज इसलिए सब लोग जो है उनके इन चीजों के जो है वो फैन है। तो 55 साल की उम्र में शुरू किया, यहाँ पर मैंने 72 साल की उम्र लिखी हुई, लेकिन करीबन 74 की एज के आसपास वो इस दुनिया से गए। और जब दुनिया से गए तो बिल्कुल आरसीएम के 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले उनको पता लग गया था कि अब अंत समय आ गया है, और बिल्कुल आरसीएम के सूट और ड्रेस में एकदम सूटेड बूटेड होके, वो बिल्कुल तरीके से एकदम मुक्त होके, बिल्कुल शांति के तरीके से इस दुनिया से कूच किया। अगर आप भी आरसीएम बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बेफिक्र होके इस दुनिया से हम जो है कूच कर सकते हैं। जाना सबको है, लेकिन यात्रा कैसी चाहिए ये फैसला हम सबको करना है। आदरणीय सिकवाल साहब सरकारी अधिकारी हैं, ये उनकी दूसरी पीढ़ी है, वो भी इस बिजनेस के अंदर एम्ब्राड हैं। उनका बेटा यानी कि सीपी सिकवाल साहब के पोते साहब अश्विनी जी, वो भी इस बिजनेस के अंदर जो है बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के पिताजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी टेक्निकल के रूप में आपके सामने होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है मौके को पहचानने का। आप भी जितने भी आज नए दोस्त हैं, जिनको लगता है कि मेरी तो उम्र 50 साल होगी, 55 साल होगी, उम्र बीत गई, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, ये तो एक कहानी मैं आपके सामने
दिखा रहा हूं बातचीत आपके बीच में। तो इस मौके को आज आपने पहचान लिया तो अगली कहानी ऐसे ही जैसे आज सीपी सीकवाल जी की कहानी है, अगली कहानी दुनिया आपकी कहेगी। इस जीवन में आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसके अंदर जो है आप एक इसको जगलर बोलते हैं, जो 4-5 बॉल हाथ में रखता है। सर्कस के बाहर, मार्केट में, मॉल पे आपको कहीं भी मिल जाएगा। 4-5 बॉल ही हवा में उठाता है और एक भी बॉल को नीचे नहीं गिरने देता और हर बॉल को फटाफट 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 घुमाता है। इनमें से कोई बॉल नीचे गिर भी जाती है तो कोई गलती नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि रबड़ की बॉल है, नीचे गिर जाएगी तो वापस उठ जाती है, राइट, जंप करके वापस आ जाती है, कोई नुकसान नहीं होता और ये अपना गेम वापस शुरू कर देता है पब्लिक को दिखाने के लिए। लेकिन असल जीवन इसका उल्टा है। असल जीवन में जो आपके सामने जो स्क्रीन शेयर है, इसके अंदर 5 बॉल्स ऑफ लाइफ, ये जीवन की 5 बॉल्स हैं। आपका बिजनेस, आपके दोस्त, आपकी प्रॉपर्टी, ये तीनों बॉल कांच की हैं, राइट, रबड़ की बॉल हैं। ये नीचे गिर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस रीबिल्ड हो जाता है। लेकिन आपका परिवार और आपकी सेहत, ये 2 बॉल कांच की हैं, ये अगर नीचे गिर गई तो कभी बिल्ड नहीं होती। जब आप आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पैसा एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ में एक कहावत है, बोला जाता है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। लेकिन जब आप अपने काम करते हुए आरसीएम बिजनेस के अंदर आते हैं तो एक मुकम्मल जहां की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे परिमल जी ने, रणजीत जी ने बताया, मेरा नाम कदम सिंह हुआ, मेरा कंप्यूटर का व्यवसाय है, पुश्तैनी नहीं मतलब बाय प्रोफेशन, और जयपुर में मैं रहता हूं करीबन 94 से। पेशे से मैं इंजीनियर हूं और इन सब के साथ साथ सन 2000 से आरसीएम बिजनेस के अंदर मैं आया, जब आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ, और तब से लेके अभी तक करीबन 21 साल का तजुर्बा हो चुका है। अब उसके साथ साथ पार्ट टाइम, ध्यान से सुनना, उसके साथ साथ पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज मैं आपके सामने जो बैठा हूं, अपने बिजनेस को, जिन लोगों को लगता है कि नौकरी या व्यवसाय के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो मैं आपके सामने बैठा हूं जो शनिवार, इतवार और छुट्टियों के दौरान मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। आप भी कर सकते हैं। तो अगर दिमाग में गलतफहमी हो कि आरसीएम करने के लिए पहला काम छोड़ना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है। इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता, राइट। और फुल टाइम जो कर रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है, तो वो मेरे से 1000 गुना ज्यादा बढ़िया तरीके से उनको करना चाहिए और मेरे से 1000 गुना ज्यादा स्पीड से करना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। नाउ जब आप आरसीएम बिजनेस करना शुरू करते हैं, इसके प्रोडक्ट घर में आते हैं, तो पहला जो चीज है और जिस चीज का निर्माण होता है वो है स्वास्थ्य। आपके हमारे पास अरबों रुपए हो जाएं, राइट, लेकिन आप और हम 1-2 दिन एक्स्ट्रा जिंदगी के नहीं खरीद सकते उस पैसे से। ये तो वो हमारा रोजमर्रा का जो खान पान है वो, और जो प्रोडक्ट रोजाना कंज्यूम करेंगे, ये कितने प्योर हैं, कितने स्वस्थ हैं, बगैर मिलावट के हैं, तो यहां से ये हेल्थ बनेगी। बाकी हमारी जॉगिंग और एक्सरसाइज वो काम करेगी। ये करते करते हम लोगों से डील करते हैं, और कई लोगों को तो परिवार में, घर में डील करना नहीं आता। जब लोगों से डील करते हैं तो परिवार में भी डील करना आ जाता है, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना पड़ जाता है। और इस बिजनेस में 21 साल की यात्रा में मैंने बहुत लोगों को देखा, जो लोग आरसीएम बिजनेस में आए, जो लोग तलाक के कगार तक पहुंचे हुए थे, उनके घर पूरे मधुर संबंध बने और उनका घर परिवार एकदम जो है वो फला फूला। आपके पास 500 का चेक आता है, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का, 20,000 का, धीरे 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 आपका बिजनेस बिल्ड होना शुरू होता है। और जो बिजनेस बिल्ड होना शुरू होता है, आपके पास इनकम बिल्ड होना शुरू होती है। उसको आप तरीके से आप निवेश करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टियां बनना शुरू हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस 1 महीने कम हो गया, 2 महीने कम हो गया। दुनिया के बिजनेस जो है वो 2 साल पहले रतन टाटा के जो है वो स्टॉक को आप देखोगे तो वो बिल्कुल पैंदे में था 70 रुपए पे, अभी वो जो है 300-400 रुपए पे चल रहा है। तो बिजनेस तो कम और ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनको मालूम है कि ये सारी चीजें बिजनेस गिर जाएगा तो वापस बिल्ड हो सकता है। और जो बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, और इस बिजनेस का जब जिस दिन आपका निर्माण, आज प्रहलाद सर हमारे बीच में है, राइट, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, संजीव सर हैं, और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, रामानंद जी, रंजीत जी, जिनका करोड़ों में बिजनेस है। महीने का, साल का करोगे तो 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ बगैर पैसा लगाए 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन चुका है लोगों की। उन लोगों की जो किस दिन आरसीएम बिजनेस में आए थे, बगैर 5 पैसे लगाए, जो प्लान आपको परिमल जी ने दिखाया उसके बेस पे।
और जब इतने बड़े बिजनेस का निर्माण आपका होगा बगैर पैसा लगाए, तो भाई साहब इनकम तो आएगी, प्रॉपर्टियां ऑटोमेटिक बन जाएंगी, और जब ये सब कुछ बनेगा तो आप पूरे देश के अंदर आपका जो है वो फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, सब कुछ का निर्माण हो जाएगा। ये बाकी जो तीनों चीजें हैं ये बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परमानेंट चीज आपकी बनेगी आपका परिवार और आपकी हेल्थ। और इस पूरे चीजों के निर्माण से जो अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का निर्माण होगा वो चेंज होगा डीएनए किसका, हमारी आने वाली पीढ़ियों का। जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग आम घरों के लोग हैं, टाटा बिरला के खानदान से नहीं है जो पैदा होते ही टाटा बिरला के खानदान में जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें बिजनेस का ज्ञान दे दें। हम सबके पास, हम सबका जो थॉट प्रोसेस है वो नौकरी पेशे का प्रोसेस है, मेहनत मजदूरी का प्रोसेस है, मेहनत मजदूरी का डीएनए है। जो भी हमारे विचार हैं उनको बदलने में समय लगेगा। हमारी अगली पीढ़ी जब आएगी, अगर हम 20-25 साल इस बिजनेस में रह गए, इस माहौल में रह गए, तो हमारी अगली पीढ़ी नौकरी की बात नहीं करेगी, वो लोगों को रोजगार देने की बात करेगी, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की बात करेगी। ये बदलाव इस चीज से आएगा, ये नतीजे निकलेंगे। अगर ये नतीजे पसंद हों तो सामान खरीदना शुरू करिए, ज्वाइनिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए और अपने इस मिशन पे आगे बढ़िए। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि ये तीसरी वेव भी अभी आने वाली है जैसा बताया जा रहा है। और इस दौरान पिछले 2 साल के दौरान करीबन 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और कोरोना से पहले की जो स्थिति है वो करीबन 90% लोग जो है देश में नॉन ग्रेजुएट हैं, 65% जो गांव में रहते हैं, और करीबन जो है 95% लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की इनकम, पति पत्नी बच्चे सब कमा के 15,000 रुपये महीने से कम की उनकी इनकम रहती है। तो स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, हालात ऐसे हैं कि ना सरकार मदद कर सकती है, ना दोस्त मदद कर सकते हैं, बैंक वाले ऐसे हालात में जो है वो आगे आते ही नहीं है, आते भी हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी रख के आपके साथ जो भी कुछ लेन देन करेंगे, लोन वगैरह करेंगे, सो कोई भी मदद नहीं कर पाता। तो ऐसे स्थिति में सबसे बढ़िया चीज है अपनी मदद खुद कर लें और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और किसी की जरूरत नहीं पड़े। जैसे सीपी सिकवाल साहब खड़े हुए, तो समस्या है बिल्कुल है, समाधान है बिल्कुल है, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, सामान और मौका दोनों के दोनों आरसीएम बिजनेस के अंदर मौजूद हैं। और इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम पूरी स्पीड से काम करना, जितना टाइम उतना करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, लगातार चलते रहना। चाहे आप रोजाना शाम को 8 बजे करें, चाहे शनिवार इतवार करें, चाहे छुट्टी के छुट्टी करें, चाहे डेली के प्लान दिखाएं, बट इसमें कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग लाख रुपया महीना कमा रहे हैं वो इस कंसिस्टेंसी की बदौलत है। बस डरिए एक ही चीज से, धीरे धीरे आगे बढ़ने में ना डरें, बल्कि एक जगह खड़े रहने में, और मौका आने के बाद मौके से मुंह मोड़ लेना, इस बात से डरें, वो सबसे खतरनाक है। बिजनेस कॉमन सेंस का है, और कॉमन सेंस क्या है एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, इसके साथ आप जो है थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करें कि कॉमन सेंस बोलते किसको है। पहले वीडियो देखें फिर आगे बात करता हूं। और आवाज कम हो, आपके पास कूलर चल रहा है या पंखा चल रहा है तो उसको थोड़ा धीमा कर लें या 1 मिनट के लिए बंद कर लें, तो आपको आवाज पूरी सुनाई दे जाएगी। लिखा एक शहरी होशियार चंद को आदिवासी, जिनको हम बोलते हैं बेअकल लोग, उन्होंने पकड़ लिया जंगल में। पकड़ लिया तो उनको पका के खाना था। पका के खाने के लिए उनके पास आग नहीं जली, वो पत्थर आपस में रगड़ रहे थे, उसमें से आग निकलती, वो आग उनकी जली नहीं। जब आग जली नहीं तो खाना बासी खाते नहीं, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि भाई जा, हमारी आग तो जली नहीं, अब तेरा हम कुछ नहीं कर सकते। उस शहर के होशियार चंद ने अपने जेब में सिगरेट और लाइटर था, एक उसको दिया और एक अपने पास रखा और उसको लाइटर को जला दिया। उनको मालूम है कि उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, उनको आग चाहिए। जैसे जलाया उनको आइडिया आ गया, अरे वाह आग तो मौजूद है, उसको बांध के वापस लटका दिया।
कि बिजनेस भी, यानी कि आप जो है कोई भी जो आदमी है, कॉमन सेंस इतनी सी है कि सामान जो बाजार से हम ले रहे हैं वो आरसीएम से लेने हैं, और हमें एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करने का मौका मिल रहा है। इतना बड़ा मौका अगर कोई आदमी छोड़े, राइट, तो मैं कहना तो कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की कमी हो सकती है, या कोई अहंकार हो सकता है, या बताने वाले ने उसको बोला होगा कि मैं तेरे को प्लान समझाता हूं, उसने बोला समझाता हूं, इसलिए बोला कि मैं समझूंगा ही नहीं, तेरे से तो नहीं समझूंगा, राइट। कारण कई हो सकते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, आपको इस वीडियो से बातचीत जो है पूरी समझ में आ चुकी होगी कि हमारे सामने कौन से दिन आने वाले हैं। इन दिनों का अगर इलाज चाहिए तो वो आरसीएम के पास है, क्योंकि पेंशन नाम की चीज बची नहीं है। इन्होंने तो फिर भी पेंशन का जिक्र किया, लेकिन 60 साल के बाद मान लो कोई आदमी 70 साल 75 साल जीता है, पत्नी उनकी उनसे 5-7 साल ज्यादा जिएगी, तो खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए 20-25 साल का इंतजाम करना, राइट, ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, राइट। ये जब तक, यानी कि भविष्य क्या है, मेरा वर्तमान का कर्म ही मेरे भविष्य में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। आज सीपी सीकवाल साहब 55 साल की उम्र में काम शुरू किया, कितनी बड़ी विरासत अपने परिवार के लिए छोड़ के गए, कितने लोगों का प्यार वो साथ में लेके गए हैं, कितने लोग आज भी उनका नाम ले लेके बिजनेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो है वो क्या नाम है, एग्जाम्पल सेटअप किया है पूरे देश में सब लोगों के सामने आदरणीय सीपी सीकवाल साहब ने। सो ठीक उसी तरीके से आप भी, और मेरे ख्याल से क्या, इंडियन आर्मी को छोड़ के आज की तारीख में कहीं पर भी पेंशन नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है मैं सरकार में भर्ती हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, राइट। थोड़ा सा कोमा से बाहर निकलें और थोड़ा सा जो है होश में आने की कोशिश करें कि कितने प्यार से, बड़े आराम से काम होता है। और जब आपकी रॉयल्टी, राइट, संजीव सर की तरह, प्रहलाद सर की तरह, मुकेश कोठारी जी की तरह और वत्स साहब की तरह और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, और जब ये बुढ़ापे में आपके पास होगा तो भाई साहब आप देश घूमिए, विदेश घूमिए, कहीं पर भी जाइए, लोग आपकी सेवा तत्पर, सब कुछ, हर चीज। रिटायरमेंट का अगर मजा आपको लेना है, राइट, सो आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी को क्या नाम है, आप अचीव कीजिए और अपने बिजनेस का ऐसा निर्माण कीजिए सिस्टम के साथ, ताकि आपकी टीम के अंदर हर आदमी इंडिपेंडेंट और हर आदमी अपना अपना काम करता हो अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस आपके फैसले से चलेगा। जब तक एक आदमी ये कहता रहेगा कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है इसकी वजह से, भाई तूने ज्वाइन कराया है और अब तेरे को ही करना जो कुछ करना है, मेरा कुछ नहीं, क्यों भाई, राइट। शादी भी तो अड़ोसी पड़ोसियों ने कराई थी, पिताजी ने बोला था भी शादी कर ले, घर बसाना तो तेरा काम है ना। सो इट इज योर डिसीजन, राइट, सो यू हैव टू मेक डिसीजन। तो वादा जो भी करना है अपने आप से करना है कि मौका मुझे मिल गया है, जहां जहां से मदद लेनी है मैं लूंगा, जहां जहां बात करनी है मैं लूंगा, जो जो सीखना मैं करूंगा, और इतने बड़े बिजनेस का निर्माण करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और दुनिया याद रखेगी। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे ना, काम करने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और हर चीज आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। भागना तो एक बार पड़ेगा, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जॉब में जिंदगी भर भागेंगे भी और जिंदगी भर लात भी खाएंगे, यहाँ बिजनेस में तो सिर्फ भागना है, लात वात नहीं खाना, लेकिन जॉब में दोनों करने पड़ेंगे। सो अब ये जो चीज है ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, लेकिन यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है। जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक हो वो किताब पढ़े, हिंदी में भी अवेलेबल है। रॉबर्ट टी कायसाकी साहब की 4 क्वाड्रेंट इन्होंने दिए हैं। आरसीएम बिजनेस आपकी मदद कैसे करता है वो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं अगले 1 मिनट में, लेकिन रंजीत जी और रामानंद जी से आग्रह रहेगा 8:45 होते मेरे को बता जरूर दें। यहाँ पर 4 हैं, हाँ जरूर सर। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 खाने आपके सामने। एक में ई लिखा है यानी कि एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी पेशा है। एस मतलब जो नौकरी पेशा नहीं है, अपनी छोटी मोटी किराने की दुकान खोल के बैठे हैं। बी मतलब बिजनेस ओनर, जिनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं जहाँ 100, 200, 500 वर्कर काम कर रहे हैं, एक सिस्टम सेटअप किया हुआ है। आई मतलब वो लोग जो इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो पैसा कमाते हैं और साथ में पैसे को निवेश करते हैं ताकि बाद में पैसा उनके लिए काम करे। तो 4 किस्म के लोग पूरी दुनिया में हैं। हम जितने भी लोग हैं हम ई क्वाड्रेंट के अंदर हैं, यानी कि एम्प्लॉय, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, कहीं प्राइवेट मिल जाए, सरकारी मिल जाए तो वहां पर रहते हैं। जिन लोगों को वो नहीं मिलता, अपने घर में
कहीं ना कहीं इधर उधर किराना स्टोर छोटा मोटा काम खोल के बैठ जाता है, उसको लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस नहीं है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद की नौकरी कर रहा है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, वाट। लेकिन जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, अब जब आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं, जैसे मैं आया, मैं पहले नौकरी करता था तो 5 साल में ई क्वाड्रेंट में था, पहले मैंने 5 साल नौकरी की, फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गया और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो धीरे धीरे 12-14 लोगों का स्टाफ हुआ तो मैं बी क्वाड्रेंट में पहुंच गया। बी क्वाड्रेंट में जब मैं पहुंचा तो मेरा घर बार अच्छा चलने लगा, उसमें से कुछ पैसे बचने लगे। चलते चलते मेरे पास आरसीएम बिजनेस आ गया, वो भी बी क्वाड्रेंट में है। एक आदमी को प्लान दिखाया, 2 को दिखाया, 5 को दिखाया, 10 को दिखाया। जो मेरी कंप्यूटर वाली इनकम थी उससे मेरा घर चल जाता था, और जो आरसीएम की इनकम थी वो सीधी की सीधी बच जाती थी। उसको उठा के मैं आई क्वाड्रेंट में लेके गया, यानी कि उस पैसे को लगातार मैं बचाता गया, इन्वेस्ट करता गया, बचाता इन्वेस्ट करता गया। पिछले 20-21 साल में एक भी पैसा आरसीएम से जो मेरे पास आया है, एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं किया, वो आई क्वाड्रेंट में डाल दिया। आज की तारीख में जो आई क्वाड्रेंट है वहां से, यानी कि पहली इनकम मेरे बिजनेस से होगी, दूसरी इनकम आरसीएम से होगी, तीसरी इनकम आरसीएम से पैसा आया और उसको निवेश किया, उसने तीसरी इनकम को खड़ा कर दिया, तीसरी जो इनकम आई उसने चौथी इनकम को खड़ा कर दिया, चौथी जो इनकम आती है उसको पांचवी खड़ा कर देती है, और आपके पास बैकअप और बैकअप और बैकअप और उसके पीछे बैकअप, एक सीक्वेंस है। ये पूरा का पूरा फार्मूला है, ये पूरी की पूरी ट्रैक है, ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रैक है, जहां पर आप आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम नाम के टूल को काम में लेके अपने 20 साल 25 साल का प्लान बना के आप इतना शानदार तरीके से, तो आज की तारीख में जो मेरी आई क्वाड्रेंट की इनकम है वो सारे बिजनेस के ऊपर भारी है। इस बात को पकड़ने की कोशिश करें, और इसकी डेप्थ में जाना हो तो किताबें पढ़ने का शौक पालें, वरना लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत डालें, ऑब्जर्व करने की आदत डालें। दोनों में से कोई काम तो करना पड़ेगा, मर्जी आपकी। लेकिन लोग सारे काम करते हैं, जब खरीदारी की बात आती है, डायमंड क्लब करने की बात आती है, लोग बोलते हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है बिजनेस। अरे भैया, आरसीएम बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए नहीं, सामान तेरे को खरीदने है ही, लेकिन लोगों के पास ये काम करने के लिए बहुत पैसा है, राइट। ना तन पे है कपड़ा, ना सर पे है जामा, अर्थव्यवस्था बचाने निकल पड़ा है सुदामा, राइट। तो बहुत सारे सुदामा है जो बोलेंगे मैं डायमंड क्लब नहीं कर सकता, लेकिन उस सुदामा को शाम को 7-8 बजे आप देखोगे वो लाइन में लगा होगा और पूरा का पूरा लद के आएगा। ये कहां से आ गया? ये डायमंड क्लब तो कर रहा है लेकिन किसी और दुकान के साथ कर रहा है। तो इस आदमी को ना तो होश है, घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बस एक धुन में है। इसलिए गुरुदेव बीसी सावड़ा सर बोलते हैं इस दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस कमबख्त अभी जागा नहीं है। तो हम जाग जाएं इससे पहले कि उम्र हाथ से निकल जाए, उससे पहले जाग जाएं। बस यही कहना चाह रहा हूं कि बिजनेस करना है तो पैसिव इनकम लानी पड़ेगी वारेन बफेट के हिसाब से, राइट, या हमें बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। तो आज जितने भी लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, आप एमराल्ड हैं, टेक्निकल अचीवर बन गए, तो आप टेक्निकल अचीवर बने हैं, पर्ल बने हैं, स्टार पर्ल पे एमराल्ड बने हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो 20-20, 25-25, 30 हजार, एक फैक्ट्री के मालिक ही तो हो गए आप। फैक्ट्री में क्या है, एक आदमी लाख रुपया कमाता है लेकिन वो कितने 50-100-200 लोगों को 20-20, 50,000 की तनख्वाह देता है। आप भी जब नेटवर्क का निर्माण करते हैं तो आप एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण करते हैं, क्योंकि आपकी टीम में बहुत लोगों की इनकम आ रही होती है। आपको लाख रुपया कमाना है तो आपको लाख रुपए के लिए कितने लोगों के साथ सपोर्ट करके सिस्टम में ला के उनके साथ मेहनत करेंगे, तो आपकी टीम में कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, राइट। तो इसके लिए आपको नेटवर्क बनाना होगा, और नेटवर्क बनाने के लिए ये रोजमर्रा के सामान लोगों को लेने होंगे। और जब आप लेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसके ऊपर भाई मैं जाऊंगा नहीं, बहुत लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम अपनी सीनियर अपलाइन से पूछ लें, क्योंकि वीडियो 4-5 मिनट का है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी है कि आज की तारीख में जब आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ तो एक प्रोडक्ट था, आज 800 है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आरसीएम बिजनेस जब शुरू हुआ एक पिकअप सेंटर भीलवाड़ा में था, आज पूरे देश में 15,000 पिकअप सेंटर, दुनिया भर के डिपो हैं, अनगिनत और चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उस दिन देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी जिस दिन हमने आरसीएम बिजनेस शुरू किया। लोग सवाल करते थे कि आप 2 ज्वाइन कराओगे, लिस्ट बना के फिर 2 के 2 कराएंगे, 4 होंगे, फिर ऐसे करके साल भर में 4,000 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। एक होशियार चंद, वैसा ही जिसने भी लाइटर जलाया था वीडियो के अंदर आदिवासियों के सामने, वो होशियार चंद बोलता है कि सर ऐसे तो 2-4 साल बाद पूरा देश ही जुड़ जाएगा। मैं कहा बिल्कुल जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाए, इससे पहले तू जुड़ जा भाई और अपना काम शुरू कर दे। लेकिन आज की तारीख में देश की जनसंख्या अभी तक करीबन 1 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोग आरसीएम बिजनेस में, उसमें एक्टिव लोग तो 15-20 लाख लोग हैं जो रेगुलर खरीदारी करते हैं। ज्वाइनिंग तो बहुत लोगों की है, एनरोलमेंट तो दुनिया ने किया, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सिर्फ फार्म भरा किसी और के कहने पे। जो लोग खुद की वजह से, अपनी वजह से बिजनेस करते हैं, वो तो जो 15-20 लाख लोग जो रेगुलर खरीदारी करते हैं,
और उनमें से ये जो पक्के आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो कुछ 1 लाख है जो पहली तारीख को ही डायमंड क्लब कर लेते हैं, 10 तारीख से कर लेते हैं, पूरे महीने में 100% प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के कंज्यूम करते हैं। अभी देश की जनसंख्या करीबन 140 करोड़ हो गई है, ये 60 करोड़ लोग आए कहां से? रुक जाओ 10 साल, 2030 के आसपास हम चाइना को पार कर जाएंगे, अगले 5-6 साल में चाइना की जनसंख्या को पार कर जाएंगे और 2050 तक हम चाइना से डबल हो जाएंगे। तो देश में रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, खरीदारों की कमी नहीं है, लेकिन कमी होने वाली तो रोजगार की, मौके की। और जिस आदमी ने आज के और दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि एक टाइम ऐसे आएगा ये सदी खत्म होते होते पूरी दुनिया की जनसंख्या एक तरफ होगी और भारत देश की जनसंख्या एक तरफ होगी। तो ये इतना बड़ा मौका है जो हमारे जीवन काल में जिन लोगों की उम्र, जो जितने भी भाई बहन अभी बातचीत जूम के ऊपर है या यूट्यूब के ऊपर है, हमारे जीवन काल में ही आपको देखने को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसलिए इस मौके को छोड़िए मत, कंपाउंडिंग की वैल्यू को समझिए, इस सिस्टम के हिसाब से जिन आदतों में बदलाव, जिन व्यवहार में बदलाव होना है उनको समझिए। जो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो दुनिया उसका ये हाल कर देगी। कल को ये मत बोलना कि मौका आया था और मैं टाइम पे कर लेता। कड़वा सच है, लॉकडाउन आया, हर आदमी के पास, जो लोग नेटवर्क में है उनकी दिन दुगनी रात चौगनी बिजनेस बढ़ी, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 4 गुना हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिन ऐसे नहीं है। जो लोग इन लोगों की मदद करेंगे, ऊपर वाला उनकी मदद करेगा और उन लोगों का बिजनेस निर्माण करवाने में अपनी मदद कीजिए। फिर भी लोग सारी बात समझने के बाद भी मुहूर्त के लिए इंतजार करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मंगलवार को नहीं शनिवार को, शनिवार को नहीं सोमवार को, इस दिन नहीं, इस दिन होली को नहीं, दिवाली को नहीं तो ईद को नहीं, मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं। कमाल की बात है, इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता और बिना मुहूर्त के दुनिया चला जाता, फिर भी पूरी जिंदगी शुभ मुहूर्त के चक्कर में। अरे भाई, जिस दिन मौका मिला है प्लग इन हो जा और मीटर खींच दे, जिस दिन मौका सामने आया उस दिन शुरू हो जा, हाथों हाथ। सवेरे का भी इंतजार मत कर, रात को ही कर दे। पिकअप सेंटर नहीं भी खुला, सबके पास डिस्प्ले वॉल है, आपकी जो भी अप्लायन है रात को ही आपकी बिलिंग कर देगी। रात के 2 बजे 6 बजे डिस्प्ले वॉल का फायदा उठाओ। ये टूल इसलिए बना है कि आप 24 घंटे जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, आपके आसपास पिकअप सेंटर नहीं भी खुला है तो अपनी टीम में कहीं कभी नई ज्वाइनिंग को आप सामान भी दे सकते हो और उसकी बिलिंग भी कर सकते हो और उसकी ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। तो डिस्प्ले वॉल इसलिए बना है। फिर भी लोग बाग जो है किसके चक्कर में पड़ते हैं? वास्तु के चक्कर में पड़ते हैं। यूं कर लो, यूं कर लो, घर में घोड़ों की फोटो लगा लो, पैसे आ जाएंगे, ये मनी प्लांट लगा लो, पैसे आ जाएंगे, ये कर दो, इस कोने में बैठ जाओ, पैसे आ जाएंगे। भैया, घोड़ों की फोटो लगाने से पैसे नहीं आते। सवेरे होते ही घोड़ों की तरह दौड़ेंगे और प्लान दिखाएंगे तो दमादम पैसे आ जाएंगे। फिर भी लोगों का जो ध्यान है वो कहाँ पर रहता है? वो रहता है टूणे टोटके पे। कर्म में भरोसा नहीं है, लेकिन टोने टोटके पे ज्यादा भरोसा है। एक आदमी ससुराल जा रहा था, ससुराल जो भी जाता, नई धोती नई जूता। मेरे दादाजी को मैं देखता था 2 जूतियां रखते थे, 2 जोड़ा, एक ससुराल के गेट तक और फिर उसको लपेट के थैले में रख लेते थे। नई जूतियां थैले से निकालते थे, फिर नई पहन के ससुराल के अंदर जाते थे और नई धोती पहन के, मतलब गाँव के बाहर जहां भी ससुराल जाने के बाद। एक आदमी ऐसे जा रहा था, उसका एक जूता टूट गया, उसने देखा यार टूटा, ससुराल लेके कहाँ जाऊंगा। उसने एक पेड़ पे टांग दिया और नीचे लिख दिया ताकि उसका जूता कोई चोरी नहीं कर ले कि इस पेड़ पे जूते टांगोगे तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो लोगों को भी तो चमत्कार ही चाहिए। बस जब तक वो वापस आया, 2-4-10 दिन ससुराल बिता के, तब तक लोगों ने उस पेड़ पे जूते टांग टांग के जूते सुखा दिए। तो लोगों को प्लान दिखाने में भरोसा नहीं है। लोगों को ये कि बस फार्म भर दिया, कोई चमत्कार होगा, करोड़ों मेरे पास आएंगे। तो भैया, ये चमत्कार का बिजनेस नहीं है, ये काम करने का बिजनेस है। ये वर्तमान का बिजनेस है। वर्तमान में जो काम करेगा, राइट। सो वो मूर्खों वाली भेड़ चाल में मत जाइए, काम के ऊपर आ जाइए। और अभी अगर किसी का मूड खराब है, किसी अपलाइन की वजह से, किसी डाउनलाइन की वजह से, हालात की वजह से, पड़ोसी की वजह से, अड़ोसी की वजह से, बीवी की वजह से, किसी और वजह से, तो भैया अपने मूड को ठीक कर लो। क्योंकि अगर ये जवानी बीत गई तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा, पूरी उम्र खराब हो जाएगी, वक्त खराब आ जाएगा। सो मौका हर एक के पास है, बहाने बंद करना बंद कीजिए। सवेरे ससुराल जाना हो तो आदमी 5 या 4 बजे उठ जाएगा, रात को सोएगा नहीं। एकदम 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। लड़की देखने जाना हो और उसको मालूम है कि अगर वहां पे लेट हो गए तो कोई और आ जाएगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होगा। लेकिन काम करने के लिए सवेरे 5 बजे उठना तो कमीना 9 बजे तक सोएगा। कमीना नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी आदमी है, मतलब मुंह से निकल जाता कई बार, राइट। सो ये पॉसिबल है, बहाने बहाना बंद करिए। सिर्फ माइंड सेट है जिसको बदलना है। इसलिए बोला गया है सबसे बड़ी तकलीफ इसमें बदलाव की है खुद के साथ। आरसीएम के साथ कोई तकलीफ नहीं है, किसी के साथ कोई तकलीफ नहीं है। सो
इसी के साथ मेरी जो है बातचीत, हर काम आसान है लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए। एक आदमी बोलता है ट्राई मारता हूं, एक बोलता है 1 साल दे के देख लेता हूं, हो जाएगा तो ठीक है, और एक बोलता है कि यही मौका था, यही मौका चाहिए था, इस मौके को तो मैं ऐसा पकड़ूंगा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। आप भी आरसीएम बिजनेस को ऐसा पकड़िए जैसा बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। एक बार बिल्ली अगर चूहे को पकड़ लेना, भगवान परमात्मा खुदा भी बिल्ली के मुंह से चूहा छुड़ा नहीं सकता। आप भी आरसीएम को ऐसे पकड़ो कि साला कितनी भी मुसीबत आ जाए, आपके हाथ में भगवान भी में भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके हाथ से आरसीएम को छीन ले। जिस दिन ये चीज आपके अंदर पैदा होगी ना भाई साहब, परमात्मा गवाह है और गुरुदेव सामने बैठे हैं, जिन जिन लोगों ने ऐसा फैसला किया है गुरुदेव के सामने, उस गाइडेंस में वही लोग करोड़पति और अरबपति बने हैं। तो आप भी बन सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। और ये बातचीत जो है वो लास्ट की जो मेरी स्लाइड है, आपदाएं यानी कि डिजास्टर अपने आप नहीं होते, ये छोटी छोटी गलतियों का परिणाम होता है। और चमत्कार भी दुनिया में अपने आप नहीं होते, ये छोटे छोटे लगातार अच्छे अच्छे फैसलों की वजह से एक दिन चमत्कार हो जाता है। लोग बोलते हैं सीपी सीकवाल जी ने चमत्कार कर दिया, उन्होंने छोटे 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 बदलाव अपनी जिंदगी में लगातार किए तो चमत्कार अपने आप घटित हो गया। ये आप सबकी जिंदगी में भी घटित होगा, बिल्कुल घटित होगा, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस कमबख्त